नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो समय से देख रहे होंगे। अगर आप समय से वीडियो देख रहे हैं तो आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से बताई जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं माइंड में कि हमें ट्रिक बताई जाए और ट्रिक के बदौलत ही हम कोई एग्जाम निकाल दें तो यह संभव है और ये कर पाना भी असंभव है, क्योंकि हर जगह पे ट्रिक यूज नहीं होती है और ट्रिक का आप प्रयोग बस उतना ही कर पाते हैं जितना जरूरी है। ठीक है। और जब आप एग्जाम हॉल पे होते हैं तो ट्रिक की जब माइंड में बात आती है तो ट्रिक उड़ जाती है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक ऐसा काम करें जो बेहतर से बेहतर हो और उपयोगी हो। तो इस वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग चल रहे थे सिमिलरिटी पे। ठीक है। हमारी जो समरूपता है, समरूपता के बारे में आगे सेशन भी हुए हैं तो वो आप देख लीजिएगा और कल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस समरूपता पे और चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। एक त्रिभुज आपका है एबीसीडी, एबीसी, और इसके बिंदु इस भुजा पे डी, इस भुजा पे ई। ठीक है। ये इतना और उसने दे दिया है क्या, कि आपका ए बी अपान ए डी, ए बी अपान ए डी बराबर है ए सी अपान ए ई के। ये उसने दे दिया है। ठीक है। जब ये उसने दे दिया है तो आगे हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप हैं। भाई समरूप तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब एडी का अनुपात AB का अनुपात AD के साथ है। एक त्रिभुज आपका कौन हो गया? त्रिभुज ABC व त्रिभुज AD, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE की बात की जा रही है। ठीक है। इतना आप ध्यान दे रहे होंगे। जब इतना हो रहा है तो ये आपका AB अपान AD बराबर AC अपान AE दे दिया गया है। तो आपका यस ए यस से पीछे आप देख लेंगे जाके, जब सिमिलरिटी पढ़ाया गया है तो यस ए यस इसका रूल क्या होता है? भुजा एंगल भुजा। ठीक है। भुजा कोण भुजा। ठीक। तो इस रूल के नियमानुसार, इस रूल के अनुसार आपके ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और जब ये समरूप हो गए, समरूप अभी कैसे हो गए? एंगल आप सोचेंगे सर एंगल तो कोई मिला नहीं, ये दोनों भुजाएं आपस में अनुपात इनका बराबर है। एंगल आप देख लेते हैं, ये एंगल ये उभयनिष्ठ एंगल है तो ये दोनों के लिए बराबर होगा। कोण ए बराबर होगा कोण ए के। क्लियर? जब ये तीनों केस मिल जाएंगे, मतलब ये दो केस और ये तीसरा वाला केस जब मिल जाएगा तो हम ये कह देंगे क्या, कि ये आपस में क्या है? समरूप है। और जब ये आपस में समरूप है तो हम पूरा कह पाएंगे ए बी अपान ए डी बराबर ए सी अपान ए ई बराबर बी सी अपान डी। ये हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा दे दिया जाए कि डी और ई दो बिंदु दे दिए जाएं भुजा पे और आपसे ये बता दिया जाए कि ए बी अपान ए डी बराबर है ए सी अपान ए ई की। ठीक है। जब इस टाइप से दे दिया जाएगा तब आपको यह ध्यान रखना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए और वे समरूप के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है। और उसके अनुसार आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अब इसी पे दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कैसे होगा?
ये आपका डी पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट। हमको दिया गया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का मध्य बिंदु व ई ए सी का मध्य बिंदु है। ई क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु हो गए तो ये 1:1 में हो गए, 1:1 में हो गए, पूरा टोटल हो गया 2, और ये 1 2 1, तो इनका रेशियो भी आ जाएगा। और जब रेशियो आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपान ए डी बराबर होगा ए सी अपान ए ई। दिया आपको ये गया था, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। और जैसे ये निकाला तो पहले वाली जो कंडीशन है वो फॉलो हो गई। जो पहले वाली कंडीशन है उस पे हम लोग तुरंत चले गए, और जब उस पे चले गए तब टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के। क्यों हो जाएगा? ये उभयनिष्ठ कोण की वजह से। कौन सा कोण हो जाएगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन कोण है, तो दोनों में कॉमन है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और आप चीज इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनी रेखा मध्य बिंदु को मिलाने से बनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। ये आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसको ऐसे देखेंगे। आप इसको याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अगर कोई आपको त्रिभुज दिया जाए, त्रिभुज की अगर दो भुजाएं हैं और दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, तो वह जो रेखा होगी वो क्या होगी? तीसरी वाली के समांतर होगी, ठीक है, और तीसरी वाली की आधी होगी। समांतर व तीसरी वाली की आधी होगी। ये आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु यहां से नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ा जाए। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इसी पे आधारित तीसरा पॉइंट आपको सब प्रूव करके बताया जा रहा है कि कैसे, कहां से क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आपके सामने। ये आपका त्रिभुज एबीसी, ठीक। आपको दिया गया है कि डीई समांतर है बीसी की। ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि डी समांतर है बीसी के, और जब डी समांतर है बीसी के तब आप थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें ये तिर्यक लाइन खींची गई, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। बोले सर क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। इस वजह से कोण डी बराबर हो जाएगा किसके? कोण बी के। क्लियर? उसके बाद बोले सर कोण ई बराबर होगा कोण सी के। कोण ई बराबर होगा कोण सी के। बिल्कुल होगा। बोले ये क्यों होगा? ये इस वजह से होगा एकांतर कोण, और ये आपका उभयनिष्ठ कोण है। ये आपका कोण ए बराबर हो गया कोण ए के। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये उभयनिष्ठ बिंदु है, और जब ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया तब आपका क्या हो गया? तब आपका सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीई।
ये आपका सॉल्व हुआ, और जैसे ही आपका ये सॉल्व हुआ तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी अपान ए डी, ए बी अपान ए डी बराबर ए सी अपान ए ई बराबर बी सी अपान डी, ये होगा। ठीक है, ये आपके सब निकल के आए, और जब आपके ये सब निकल के आए तब ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। आज का ये चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी अस्वस्थता है, इस वजह से थोड़ा सा कम सही लग पा रहा होगा आज बोलने में भी, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ये चौथा पॉइंट बता करके आगे क्लास कल कंटिन्यू करूंगा। क्लियर? तो आइए चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। आपको ये पता हो गया, यही इसी पे देखते हैं। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है कि जब दोनों भुजाएं समांतर हो गई तो समरूप हो गए। ये दोनों भुजाएं जब समांतर हो गई समरूप हो गए। ठीक है, और आपको एक पॉइंट वो वाला याद ही रखना है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनी रेखा हो तो तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या करना है आपको, इस वाले में सब में आपको -1 कर देना है। क्या कर देना है? सब में -1 कर देना है। सब में जब आप -1 करेंगे तो क्या होगा, ए बी अपान ए डी -1 बराबर ए सी अपान ए ई -1 बराबर बी सी अपान डी ई -1। ये हो गया। और जब ये हो गया तब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ए बी माइनस ए डी अपान ए डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए ई अपान ए ई। ओके, आगे बढ़ते हैं, बी सी माइनस डी ई अपान डी। ठीक, अब इससे क्या निकल के आएगा, आप ये देख पा रहे हैं कि ए बी आपकी ये भुजा, ए बी आपकी ये भुजा, और ए बी में आपने ए डी माइनस कर दिया, बचा क्या, डी ई, बचा क्या, डी ई अपान ए डी बचा इधर, बराबर हो जाएगा किसके, ए सी। ए सी आपकी ये पूरी भुजा, ए सी में आप ए ई माइनस कर रहे हैं तो क्या बचा, ई सी, ई सी अपान ए ई, ई सी अपान ए ई। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बी सी कौन सी है, बी सी माइनस डी, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो डी अपान डी हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, आपको ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, जब कभी इस टाइप का दिया जाए और आपसे कुछ भी पूछा जाए तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है, डी अपान ए डी बराबर ई सी अपान ए ई बराबर बी सी माइनस डी अपान डी। क्लियर? यहां से आपकी जो समरूपता है वो फिनिश होती है। ठीक है, समरूपता के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसका रिवीजन अच्छे से करना है, और जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको रिवीजन करने के साथ साथ आपकी जो ये प्रक्रिया, मतलब इसके नियम हैं, वो आपको अच्छे से रट जाएंगे, और जब रट जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल चुकी होगी। ठीक है, आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी। ठीक, 1 अक्टूबर से आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, और आपको मैथ तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको स्पेशल साइंस मिलेगी, स्पेशल साइंस। ठीक है, आपको एयरफोर्स वालों के लिए फिजिक्स मिलेगी, यक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, यक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स मिलेगी, मैथ भी मिलेगी यक्स ग्रुप वाली। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और आपका क्या मिलेगा, और क्या रह गया, और आपका रह गया एक स्पेशल ट्रिक की क्लास है, स्पेशल जीएस ट्रिक की क्लास है, स्पेशल जीएस ट्रिक की क्लास है जो हमारे त्रिपाठी जी द्वारा लिया जा रहा है, आशीष त्रिपाठी द्वारा।
तो ये आपको डेली क्लास मिलेगी। इससे आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। ऐसी ट्रिकें आपको बताई जाएंगी जिससे आपके एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको 5, 2, 3, 1 कितने भी नंबर दे सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। कभी कभी ट्रिक इतना फंस जाती है, क्या बताया जाए। तो इस वजह से इस क्लास को बहुत ध्यान से रखिएगा। ये आपकी 5 मिनट की क्लास हो सकती है, छोटी क्लास हो सकती है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपके लिए क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। और आपकी एक क्लास बची रीजनिंग की क्लास, वो भी आपको क्लास कराई जाएगी। वो आपकी कराई जा रही कौशिक सर द्वारा। कौशिक सर इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण एक क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो रीजनिंग की क्लास आपकी हो रही है। करंट अफेयर आपके तिवारी जी द्वारा, ठीक है। इंग्लिश आपके कुलदीप सर द्वारा हो रही है। और उसके बाद जीएस आपको अमित द्विवेदी जी द्वारा होगी। मैथ आपको मेरे द्वारा दी जा रही। स्पेशल साइंस के लिए अभी मैं बताऊंगा कौन पढ़ाएगा। और ये फिजिक्स, मैथ, इन लोगों के लिए ये जो 3 है, इसके लिए थोड़ा सी चर्चा चल रही है। 1 अक्टूबर से हम लोग क्लियर करेंगे कौन क्या पढ़ाएगा। तो मैं आशा करूंगा जब आपको इतनी सारी क्लासें एक जगह पे मिल रही हैं, उचित स्थान पे मिल रही हैं, तो हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, जिससे ये जो आपको फायदा मिल रहा है ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगली क्लास में अगला जो, अगर कल क्लास होती है, होगी वैसे शायद, और अगर किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। तो अगला जो हमारा सेशन आएगा कौन सा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार तो हम लोग एडवांस मैथ पढ़ते हैं, तो एडवांस चल रही है। सोमवार हो गया, आज मंगलवार हो गया, कल बुधवार है। अगर कल क्लास होती है तो कल आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो शायद एसएससी में किसी ने ना पढ़ाया हो, ठीक। सीवियंस, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये आपका कैट लेवल के हैं, थोड़ा एसएससी से ऊपर लेवल का है, लेकिन कल आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूं जितना भी बेसिक होगा वो अच्छे से आपको दिया जाए। और आपका भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि आपको हमारे साथ मिल करके मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।